भारत एशिया कप हार गया। जहां एक तरफ साइम झटके ने बुमराह को 6 छक्के मारे तो वहीं शाहीन ने हैट्रिक ली। अरे एक मिनट, ये तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया में चला गया। मैं सॉरी। और वही तो मैं कहूँ, जो मुल्क सोशल मीडिया में कही सुनी बातों को सच मानने लगता है और हकीकत से भाग जाता है, वो कोई क्रिकेट टूर्नामेंट कैसे जीत सकता है। अरे चैंपियंस को खुद को प्रूव करने के लिए कभी भी ट्रॉफी की जरूरत नहीं पड़ती। भारत के आंकड़े, दबदबा सब कुछ बयां कर जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर की जीत को जस्टिफाई करने के लिए हमको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि पाकिस्तान की फौज कितनी हेल्पलेस है, कि उनको सोशल मीडिया में फैल रही अफवाहों को सच मानना पड़ रहा है। और मैच खत्म होने के बाद एटीट्यूड तो देखो कि ड्रेसिंग रूम से बाहर ही नहीं आए। अबे जाहिलों, अपने चेयरमैन को तो इत्तला कर देते इसके बारे में। वो बेचारा बाहर खड़ा ही रह गया, उसकी भी बेइज्जती हुई। तुम्हारी तो कोई खैर इज्जत ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस बेवकूफाना एटीट्यूड के चक्कर में कैसी जलालत फेस करनी पड़ी बेचारे मोहसिन नकवी को पोडियम में खड़े बाकी लोगों के सामने। पहले तो भारत से 3 बार हारे, तीनों बार तुम्हारा मिडिल ऑर्डर उड़ा, फिर तुम्हारे रन मशीन हैरिस रऊफ को पीटा, फिर हैंडशेक नहीं किया। अबे लगता है कि तुमको भारत को नहीं बल्कि एशिया कप को बायकॉट करना चाहिए था। छोटी टीमों के सामने तुम्हारी आउटडेटेड गेम चल जाती है, लेकिन जब सामने तुम्हारे प्यारे अब्बू खड़े हों तो फिर तुम्हारी हैसियत पता चलती है। हाँ, अब तुम कर लो 152 पर 0-6-0 का रोना, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि तुम्हारे पिछवाड़े पर लात भारत ने मारी और तुम गिरे तो गिरे, साथ में तुम्हारे चेयरमैन और तुम्हारे बोर्ड दोनों की इज्जत भी लुटा गए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारटीवी। साल 2022 T20 वर्ल्ड कप और विराट का ऑन साइड पर रिस्टी फ्लिक और 6 रन। साल 2025 एशिया कप फाइनल, तिलक का हूबहू शॉट 6 रन। एक चीज कॉमन थी, वो था हैरिस रऊफ। बस ये बहुत है बताने को कि इंडिया केवल अभिषेक पर डिपेंड नहीं है, उनके पास तिलक भी है जिसकी बैटिंग अभिषेक और सूर्या, उसके बाद हार्दिक और दुबे को ये फ्रीडम देती है कि खुलकर खेलो, मैं नीचे सब संभाल लूंगा। पाकिस्तानी आर्मी थोड़ी है कि ना आपका पता ना बाप का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी पत्रकार नाराज होकर कहता है कि सूर्या वो पहला खिलाड़ी है जो सियासत को क्रिकेट में लाया और सियासी बयान दिए। अबे फ्लॉप मुल्क के सुपर फ्लॉप आदमी। पहली बात तो यह है कि आर्मी का सियासत से लेना देना नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि सूर्या ने अगर आर्मी को मैच फीस और जीत डेडिकेट की है तो इसमें गलत क्या है। तुम जीतते तो तुम भी कर लेते, लेकिन तुम कैसे करते, क्योंकि तुम्हारी फौज तो जंग के मैदान में कुछ जीती ही नहीं है, पर सोशल मीडिया में ही जीती है। तो सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। वो वाला लुक जो किसी ऐसे कप्तान के चेहरे पर आता है जिसे पहले से पता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान को लग रहा था कि उनके पास प्लान है, लेकिन सूर्या की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उन्हें कुछ ऐसा मालूम है जो सामने वाले को पता नहीं है। साहिबजादा फरहान और फखर जमान जब मैदान पर उतरे तो पूरा स्टेडियम गूंज उठा। दोनों का अंदाजा ऐसा था कि जैसे बस आज ही का दिन है। फरहान तो गजब के टच में थे, 38 गेंदों पर 57 रन। फखर के साथ पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े और कमेंट्री बॉक्स में आवाजें आने लगी, या शायद 180 तक जाएगा। पाकिस्तान के फैंस स्टैंड में खड़े होकर के झूम रहे थे। पहली बार लगा कि शायद ये मैच उनका होगा, लेकिन यही कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने साफ कर दिया कि असली चैंपियन कौन होता है और नकली दावेदार कौन। 113 पर सिर्फ एक विकेट, 13वां ओवर चल रहा था और पाकिस्तान एकदम बिंदास खेल रहा था। फखर और नई उम्मीद साइम अयूब ने इंडियन गेंदबाजों पर दबाव बना दिया था। रन रेट काबू में था, विकेट सही से खेल रहा था और पाकिस्तान को पहली बार लग रहा था कि भारत के सामने उनकी पकड़ मजबूत है। तभी मैदान में उतरे वरुण चक्रवर्ती, वही मिस्ट्री स्पिनर जिनकी गेंदें शुरू में पिट रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने पासा पलट दिया। फरहान जो धुआंधार खेल रहे थे एक और बड़ा शॉट लगाने चले और गेंद सीधे तिलक वर्मा के हाथों में डीप मिड विकेट पर। इसके बाद जो हुआ वो किसी हॉरर शो से कम नहीं था, एक ऐसा कोलैप्स जिसे आने वाले सालों तक क्रिकेट अकादमियों में दिखाया जाएगा कि फाइनल मैचों में बल्लेबाजी कैसे नहीं करनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स गिरे थे, जैसे गाजी पनडुब्बी गिरी थी, वैसे भी उसके बाद उनका बैटिंग ऑर्डर गिर गया। शुरू के ओवर में जो कुलदीप यादव 2 ओवर में 24 रन देकर के महंगे साबित हुए थे, अचानक उनकी लाइन लेंथ इतनी घातक हो गई कि बल्लेबाजों का तो आत्मविश्वास हिल गया। लेकिन साइम अयूब ने एक हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे जसप्रीत बुमराह के हाथों में बैकवर्ड पॉइंट पर। इसके बाद मोहम्मद हारिस आए, लेकिन उनका रोल स्टेबलाइज करने का नहीं बल्कि कॉमेडी सीन देने का निकला। 2 गेंद टिके और लंबा शॉट खेलने के चक्कर में अक्षर पटेल को सीधा कैच पकड़ा बैठे। अब स्कोर 114 पर 3 और पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में टेंशन साफ दिखने लगी। लेकिन कुलदीप तो बस शुरू हो रहे थे, उनका शो अभी बाकी था। अगले कुछ ओवर में जो हुआ वो किसी लेजेंडरी स्टोरी से कम नहीं था। कुलदीप यादव अचानक से एकदम सीरियल किलर मोड में आ गए। उनके 4 विकेट सिर्फ 30 रन देकर इस मैच की कहानी लग गए, लेकिन रिकॉर्ड बुक में जो नजर आता है उससे कहीं बड़ा किस्सा था। असली मजा तो ये था कि उन्होंने ये विकेट कैसे लिए। भारत का 17वां ओवर, सलमान आगा, शाहीन लंगड़ा, फाइम स्टोक्स तीनों एक के बाद एक आउट हो गए। उनकी टेक्निक कुलदीप की गेंदबाजी के सामने धरी की धरी रह गई। पाकिस्तानी बल्लेबाज ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में हेडलाइट के सामने खड़े हिरन, न कोई प्लान न कोई तरीका, बस बल्ला घुमाते जाओ और ऊपर वाले से दुआ करते रहो। सोचो जरा, 113 पर एक विकेट से शुरू होकर सिर्फ 33 रन जोड़ने में 9 विकेट खो दिए। जी हाँ,
फाइनल मैच में 9 विकेट सिर्फ 33 रन पर। इसे कोलैप्स कहना भी छोटेपन की बात होगी। ये तो पूरी तरीके से सरेंडर था, जिसने पाकिस्तान के प्रेशर क्रिकेट की सच्चाई सामने रख दी। बस पूरी टीम जो 180 का सोच रही थी, ना तो 20 ओवर खेल पाई, ना ही 150 बना। 147 का टारगेट इंडिया जैसी टीम के लिए तो एक चलता फोर्स टोटल होना चाहिए था। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा चैंपियंस को परखता है। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भी आखिरी दम तक लड़ने का फैसला कर लिया। दूसरी ओवर में फाहिम अशरफ ने सबसे बड़ा झटका दे दिया। टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर अभिषेक सिर्फ 7 रन पर आउट हो गए। उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद सीधे मिड ऑन के हाथों में चली गई। इंडिया का स्कोर 7 पर 1 और पाकिस्तान को थोड़ी उम्मीद दिखी। इसके बाद शाहीन अफरीदी ने वो किया जिसकी वजह से वो कभी कभी खतरनाक माने जाते हैं। सूर्या एक बार फिर से फ्लॉप रहे और इंडिया का स्कोर 10 पर 2 हो गया। जब शुभमन गिल भी 16 रन बनाकर के आउट हुए, तब इंडिया का स्कोर 20 पर 3। हालत और पतली हो गई। अब टीम को किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मैच की बागडोर संभाले। और यहीं पर एंट्री हुई इस खिलाड़ी की जो इस फाइनल का हीरो बनने वाला था, तिलक वर्मा। अब जो तिलक वर्मा ने अगले घंटे में दिखाया वो किसी जादू से कम नहीं था। जरा सोचिए, इंडिया का स्कोर 20 पर 3 और सबसे प्रेशर वाली सिचुएशन में 22 साल का ये लेफ्ट हैंडर क्रीज पर आता है। लेकिन तिलक का गेम देख करके साफ लग रहा था कि असली चैंपियंस ऐसे ही बनते हैं। उनका अप्रोच बिल्कुल टॉप क्लास था। जहाँ पाकिस्तान के बॉलर अपनी शुरुआती सफलता से बहक रहे थे, वहीं तिलक खामोशी से सिचुएशन को पढ़ रहे थे। पहले उन्होंने संजू सैमसन के साथ पार्टनरशिप जमाई। संजू ने 24 रन बनाए 21 गेंदों पर और दोनों ने मिलकर चौथा विकेट के लिए 50 रन जोड़े। इस पार्टनरशिप ने इंडिया की डूबती नैया को थोड़ा संभाला। लेकिन असली कहानी शुरू हुई शिवम दुबे के साथ। दोनों लेफ्ट हैंडर एकदम परफेक्ट जोड़ी साबित हुए। तिलक ने एंकर रोल निभाया और दुबे ने मौकों पर बाउंड्रीज बटोरी। उनकी 60 रन की पार्टनरशिप ही असली फर्क साबित हुई जीत और हार के बीच। दुबे ने 22 गेंदों पर 33 रन बनाए, जिसमें से 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। यही 13 रन चाहिए थे इंडिया को ताकि स्कोर बोर्ड चलता रहे। उधर तिलक एकदम संभल कर टिके रहे। यहाँ तक कि जब दुबे आउट हुए तब भी तिलक के चेहरे का रंग जरा भी नहीं बदला। उन्होंने अपने 53 गेंदों पर 69 रन की नाबाद पारी से इंडिया को घर तक पहुंचा दिया। ये पारी टेक्निकल क्लास और स्टील जैसी हिम्मत का कॉम्बिनेशन थी। ऑल थैंक्स टू राउफ। आखिरी ओवर में तिलक ने हारिस राउफ को इतना बड़ा छक्का जड़ा कि हारिस राउफ और पाकिस्तान दोनों के लग गए। अरे मतलब सितारे गर्दिश में लग गए। रिंकू सिंह जो हार्दिक पांड्या की जगह खेले थे, बस एक गेंद खेलने आए और उसी पर चौका ठोक कर मैच खत्म कर दिया। पूरे इंडियन ड्रेसिंग रूम में खुशी का धमाका हो गया। इंडिया ने शानदार अंदाज में अपना 9वां एशिया कप खिताब जीत लिया। अब सच को सच ही कहना पड़ेगा, ये मैच पाकिस्तान के लिए किसी तबाही से कम नहीं था। ये सिर्फ एक बुरा दिन नहीं था, बल्कि सालों से चली आ रही गलतियों, खराब फैसलों, कमजोर मानसिकता और इंडिया के सामने प्रेशर हैंडल न कर पाने की परंपरा का नतीजा था। पाकिस्तान के पास इस टूर्नामेंट में इंडिया को हराने के लिए 3 मौके थे, 3 बार, लेकिन हर बार उन्होंने ऐसे मैच गवाया जैसे कोई सस्ता टेंट तेज हवा में उड़ जाता है। ग्रुप स्टेज में 7 विकेट से हारना ही काफी था। सुपर 4 में 6 विकेट से पिटाई और भी शर्मनाक थी। लेकिन ये फाइनल 113 पर 1 से गिरकर 146 पर ऑल आउट। अब ऐसी परफॉर्मेंस के बाद तो कोई भी क्रिकेटिंग कंट्री पूरा कोचिंग स्टाफ बदल देता है और सिलेक्शन कमेटी भंग हो जाती है। पाकिस्तान की मेंटल फ्रेजिलिटी देखना अजीब सा था, क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेटर माने जाते हैं, लेकिन बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे पहली बार किसी बड़े मैच में क्लब क्रिकेटर्स उतर आए। ना कोई गेम प्लान, ना पेशेंस, ना हिम्मत, बस बल्ला घुमाओ और ऊपर से दुआ करो। यही एक ऐसे टीम की पहचान जिसमें टॉप लेवल पर टेकने का दम ही नहीं है। अब जरा दूसरी तरफ देखो, इंडिया ने दिखा दिया कि असली चैंपियंस दबाव में कैसे खेलते हैं। हाँ, चेज की शुरुआत डगमगाई थी, लेकिन आखिर में वही जीत और भी बड़ी लगने लगी। सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ कोई राइवलरी है ही नहीं। उस वक्त लोगों को लगा था ये एरोगेंस है, लेकिन अब साफ हो गया ये सच्चाई थी। राइवलरी तब होती है जब दोनों टीमें बराबरी पर हों। यहाँ तो हर बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में मात दी है। कुलदीप यादव ने पूरे टूर्नामेंट में 17 विकेट झटके, जो किसी भी फुल मेंबर ने T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। अभिषेक शर्मा ने 314 रन बनाए, वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से, और बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वहीं तिलक वर्मा ने खुद को सबसे बड़े स्टेज पर मैच विनर के तौर पर साबित किया। ये इंडिया का 9वां एशिया कप खिताब था और इसी के साथ उन्होंने अपने रिकॉर्ड को और भी मजबूत कर लिया है। लेकिन असली बात तो ये थी कि पाकिस्तान पर लगातार तीसरी जीत मिली। अगर पाकिस्तान यहाँ जीतता तो कम से कम 100 साल इनका ये रोना धोना चलता रहता कि हमने इंडिया को हराया है। तो कम से कम हम लोग 1 सप्ताह तो इस जीत का जश्न मना ही सकते हैं। अभी पाकिस्तान की और भी पोल खोलना बाकी है, इनका और भी ऑपरेशन, इनका और भी पोस्टमार्टम करना बाकी है। ऐसे ही कुछ और भी अच्छे कंटेंट आते रहेंगे नारा टीवी पे, क्रिक माइंड पर। सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।